नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज का ये लेक्चर है आपके जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लाए हैं। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या है, विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज होती है? तो यहाँ पर आपके सामने है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर हम सिर्फ डील करेंगे और तेजी से इसको खत्म करेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं दूसरे सवाल की। Which of the following is also known as conditional expression? इसमें से कौन सी चीज को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं? यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अल्टरनेटिव टू इफ एल्स नहीं, स्विच स्टेटमेंट नहीं, इफ देन एल्स स्टेटमेंट नहीं, इमीडिएट इफ ये हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन में आता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जावा स्क्रिप्ट में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या चीज होती है? तो कंडीशनल ब्लॉक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक दैट कंबाइंस अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट। यही चीज आपकी क्या होती है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, जहां पर आपके कई सारे स्टेटमेंट एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चल रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। When interpreter encounters an empty statement, what it will do? तो जब इंटरप्रेटर एम्प्टी स्टेटमेंट के पास पहुंचता है तो वो क्या काम करता है? शो अ वार्निंग नहीं, वार्निंग तो नहीं शो होती। प्रॉम्प्ट अ कंप्लीट टू स्टेटमेंट नहीं, थ्रो एन एरर नहीं, इग्नोर एन स्टेटमेंट। तो जब आपका एम्प्टी स्टेटमेंट होता है तो इग्नोर ही होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने 50वें सवाल की तरफ। द फंक्शन एंड वेर आर नोन एज। फंक्शन और वेर को किस नाम से जाना जाता है? तो कीवर्ड नहीं, डेटा टाइप नहीं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए छठवां सवाल अपना देखते हैं। इन द फॉलोइंग गिवन सिंटेक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द लेवल्स यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑपरेटर होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट। मतलब इस कोड को जब एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो क्या होगा? एरर इज डिस्प्लेड नहीं, द एक्सपेक्टेशन इज थ्रोन नहीं, द वैल्यूज ऑफ काउंट वेरिएबल आर लॉग्ड और स्टोर इन पर्टिकुलर लोकेशन और स्टोरेज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं और आंसर, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं। थ्योरी हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही संभव है। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। समझाने वाली जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकल लेक्चर में ही हम डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेक प्रेसिडेंस ओवर द अदर इफ द नेम्स आर द सेम। तो यहाँ पर देखिए, अगर लोकल स्टेटमेंट है तो वो प्रेसिडेंस ले लेगा अगर नाम सेम होता है तो, क्योंकि वो ज्यादा मतलब पावर रखता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू कॉल द जावा स्क्रिप्ट कोड। जावा स्क्रिप्ट कोड कॉल करने का करेक्ट मेथड कौन सा है? तो फंक्शन या मेथड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज वोलाटाइल। इनमें से कौन सा वेरिएबल का टाइप वोलाटाइल होता है? तो म्यूटेबल वेरिएबल आपका वोलाटाइल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 11वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज हेक्साडेसिमल लिटरल बिगिनिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हेक्साडेसिमल लिटरल के बिगिनिंग में या शुरुआत में किया जाता है? 00 नहीं, 0x, 0 कैपिटल X। तो ये दोनों यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। When there is an infinite or an infinite value during an arithmetic computation in a program then JavaScript print। तो JavaScript ऐसी कंडीशन में क्या चीज प्रिंट करता है? तो वो डिस्प्ले करता है इंफिनिटी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है।
इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। इन जावा स्क्रिप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एरर। इनमें से किस चीज को एरर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एरर नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस of the number objects formats a number with the different number of digits to the right of the decimal। और ऑप्शन है टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स्ड, टू प्रिसीजन या टू लोकल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा, टू फिक्स्ड। यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्जेक्ट्स फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ नंबर। तो इनमें से कौन सा सही होगा, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, टू लोकल स्ट्रिंग या टू प्रिसीजन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, वैल्यू ऑफ। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द स्पेसिफाइड पोजीशन वाया द स्पेसिफाइड नंबर और कैरेक्टर। तो यहाँ पर स्लाइस ऑप्शन है, स्प्लिट, सब एसटीआर या सर्च। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। इन जावा स्क्रिप्ट द x इज इक्वल टू y स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट्स दैट। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट में। बोथ x एंड y आर इक्वल इन वैल्यू, टाइप, रेफरेंस, एड्रेस एज वेल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बोथ आर x एंड y आर इक्वल इन वैल्यूज ओनली, बोथ आर इक्वल इन वैल्यू एंड डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपका सही है सी ऑप्शन। किसका मतलब होता है, दोनों वैल्यू और डेटा टाइप में इक्वल है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्निप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टू चेक इफ द वेरिएबल a इज नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पर इसमें से सबसे सही जवाब है इफ a इज नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पर देख रहे हैं साइन भी देखिए नॉट इक्वल टू नल लिखा हुआ है। इसके बाद बारी है 19वें सवाल की। सपोज वी हैव टेक्स्ट ह्यूमन that we want to convert into string without using the new operator, which is the correct way from the following to do so। तो इस काम को करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होगा, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ह्यूमन, स्ट्रिंग न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू ह्यूमन। तो यहाँ पर देखिए बोथ ह्यूमन डॉट टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ह्यूमन दोनों यूज किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट विल बी यूज्ड फॉर कॉलिंग द फंक्शन डेफिनेशन एक्सप्रेशन। तो इसके लिए फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन लिटरल। तो फंक्शन लिटरल का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो ये 20 सवाल थे जावा स्क्रिप्ट के। आगे भी लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।